नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने चाइनीज़ सामानों के बारे में एक बात ज़रूर सुनी होगी जो कि काफ़ी फेमस है भारत में, और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा इसको बोलते भी हैं कि चाइनीज़ सामान चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो कुछ यही बात जो है अब ये काफ़ी रियलिटी में दिख रही है। चाइना के जो भी डिफेंस सिस्टम्स हैं या जो भी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या जो भी जो डिफेंस के इनके वेपन्स हैं जो कि और देशों को बेचते हैं, उन देशों से और उन जगहों से अब ये रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि जो चाइनीज़ जो डिफेंस सिस्टम्स हैं या जो चाइनीज़ के जो डिफेंस वेपन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैल फंक्शनड हैं और ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आज जो रिपोर्ट आई है ये पाकिस्तान से आई है। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करते हुए देखते हैं कि बेसिकली न्यूज़ है क्या। जैसा कि आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं कि पाकिस्तान पुअर क्वालिटी मेड इन चाइना मिसाइल्स नॉट वर्किंग। और ये दोस्तों, जिन्हें चाइना मिसाइल्स की जो बात हो रही है कोई और मिसाइल्स नहीं है बल्कि ये डिफेंस सिस्टम है जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया था, जो कि काम नहीं कर रहा है। तो यही खबर निकल के आई है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से कि जो चाइना ने जो अपना जो एक इन्होंने बनाया था डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए वो वर्क नहीं कर रहा है। इसी के ऊपर काफ़ी जो है इस समय देश विदेश में सब जगह चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान ने एक ऐसे देश के ऊपर भरोसा किया जिसके पास खुद के इक्विपमेंट्स बनाने की काबिलियत तक नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने जो एक चाइना ने जो बनाया था इसका जो इन्होंने नाम दिया वो लोमैट्स करके नाम है, और ये लो टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये इन्होंने इससे जो है ये 12 मार्च को लिया था, और ये एक तरीके की काफ़ी एम्बेरसमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि जो चाइनीज़ के जो डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने लिया है वो वर्क नहीं कर रहा है। इसी लोमैट्स का एक और नाम है LY-80। यहाँ पे इनका टाइम्स नाउ का ये आर्टिकल का आप यहाँ पे इनका ट्वीट भी देख सकते हैं जो कि इन्होंने ट्विटर से किया था। तो चाइना का जो सामान है, जो चाइना के जो इक्विपमेंट्स हैं जो कि ये बेच रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप को एक डिफेंस का एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं बहुत बड़ा, USA को टक्कर देने के लिए। लेकिन अब इनके जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा फॉल्टी और इतने ज़्यादा मैल फंक्शनड हैं कि बहुत से देशों से इसकी खबर आ रही है। और अगर केवल पाकिस्तान की बात आप छोड़ दीजिए, तो अगर आप अफ्रीका की भी बात करिए तो आपको अफ्रीका में 10 से ज़्यादा देश ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने इन फॉल्टी इक्विपमेंट्स की जो है वो चाइना से जो है कंप्लेन की है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जो लोमैट्स था जो इन्होंने पाकिस्तान ने जो लिया था चाइना से, वो इन्होंने 9 लोकेशंस पे जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और 9 लोकेशंस पे जो चाइना की जो टेक्नीशियन की जो टीम है वो इस समय पहुंची हुई है ये देखने के लिए कि आखिर ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो अब चाइना जो अपने सामानों को जो विश्व में बेचने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, कहीं ना कहीं उसकी इस डेस्परेशन को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा इस चीज़ से, क्योंकि अब पाकिस्तान जिसको अपना आयरन ब्रदर बताता है और अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताता है, तो इस वजह से अगर पाकिस्तान को ही ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं तो सोचिए और देशों की क्या हालत होगी। तो ऐसे जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान ये और ख़रीदना चाह रहा था, और चाइना से 6 ऐसे डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसने कॉन्ट्रैक्ट भी किया है पाकिस्तान ने। लेकिन आप इनकी जो स्थिति है वो देख सकते हैं कि जो लोमैट्स हैं ये इनका क्या हुआ है। हालांकि जो लोमैट्स एयर डिफेंस सिस्टम है ये माना जाता है कि ये रशियन का ही एक कॉपी वर्ज़न है, लेकिन इसको कॉपी वर्ज़न इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि रशिया की जिस कंपनी ने वहाँ एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था उसने जो है इस डिफेंस सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाने में चाइना की मदद भी की थी। तो एक तरीके से आप उसी का मॉडिफाइड रूप समझ सकते हैं। जहाँ चाइना के आप देख सकते हैं कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं बनाए हुए, वहीं देखिए भारत जो है वो लाइन से अपने जो भी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको लगातार मजबूत करता जा रहा है। जैसे कि अभी भारत में अग्नि-P मिसाइल का जो है इन्होंने सक्सेसफुली जो है इन्होंने टेस्ट किया, जो कि अग्नि की सीरीज़ की जो मिसाइलें हैं उनका एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको लेके विश्व के कई देश चिंतित भी हैं, क्योंकि भारत से कई देशों को ये लग रहा है कि भारत इतनी रेंज अपनी क्यों बढ़ा रहा है। हालांकि भारत ने उसके लिए जो भी देश कंसर्न थे उनको अपना एक डिप्लोमेटिक चैनल से उनको अपना एश्योरेंस दे दी है कि आपके जो भी अप्रहेंशंस हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ इसके पहले ही DRDO ने पिनाका की जो एक्सटेंडेड रेंज थी उसका भी टेस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान जो कि फॉल्टी इक्विपमेंट्स पे डिपेंड है चाइना के,
वहीं भारत आप देख सकते हैं दूसरी तरफ वो लगातार अपने जो इक्विपमेंट्स और मिसाइल सिस्टम है और जो कि डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी मजबूत करता जा रहा है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भारत अगर इतना ही मजबूत करता जा रहा है तो S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्यों ले रहा है। तो दोस्तों ये एक होता है कि एक कंट्री का कमिटमेंट होता है। हालांकि भारत जो अपना पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है या एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है इसको बहुत अच्छे से मजबूत कर रहा है और जल्द ही माना जा रहा है कि ये विश्व का सबसे लेटेस्ट और सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम होगा। तो भारत अपने खुद के ही इंडिजिनस बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम्स को बना रहा है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाले। लेकिन इसके बावजूद भारत S-400 सिस्टम इसलिए ले रहा है क्योंकि एक तो उसको जो रशिया के लिए उसने जो कमिटमेंट कर दी थी, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगा तो एक जानते हैं कि एक देश के तौर पे आपके एक डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं कि जब आप अपने कमिटमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा ही नहीं कर सकते हैं तो आप किसी देश के साथ अपने डिफेंस टाइज को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ये इस वजह से भारत को लेना पड़ रहा है। अदरवाइज़ भारत इस समय अपने आप को कैपेबल एक लिमिट तक बना चुका है कि वो खुद का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाए और जो कि अंडर प्रोसेस है और जो कि बहुत ही जल्दी बनने भी वाला है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आर्टिकल है जो कि आपको बता रहा है कि पाकिस्तान से नेपाल तक और आधा दर्जन से ज़्यादा, या आप ये समझ जाइए कि करीबन 10 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पे ऐसी फॉल्टी चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जो है अब खबर आने लगी है, जिसमें म्यांमार भी है। और म्यांमार की जो सेना है उन्होंने तो अपना ज़बरदस्त एक डिसेंटमेंट जो है वो शो किया था चाइना के इक्विपमेंट्स को लेके। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो मैं बात कर रहा था कि चाइना के जो इक्विपमेंट्स को लेके जो विश्व के कोने कोने से जो खबर आ रही है वो चाइना के लिए किस तरीके से एक सेटबैक का काम कर सकती है, और जो उसका जो एम्बिशन है कि एक वो विश्व में सबसे ज़्यादा जो डिफेंस का एक्सपोर्टर बने, उसके इस एम्बिशन को कितना बड़ा झटका ये हो सकता है। अब अगर थोड़ी सी बात म्यांमार की कर ली जाए तो म्यांमार में जैसे मैंने कहा कि वहाँ की आर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित है चाइनीज़ सामानों को लेके। तो वहाँ एक डे टू डे में एक लाइन कही जाती है, जैसे हम लोगों के यहाँ कही जाती है कि चाइनीज़ सामान चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वैसे ही वहाँ पे एक लाइन कही जाती है चाइनीज़ मशीन ब्रोकन इन अ डे, कि जो चाइनीज़ जो मशीन होती है वो एक दिन में टूट जाती है। अब सोचिए कि इनके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को ये बता रही है कि कितने क्रेडिबल हैं कि वो एक दिन में ही टूट जाते हैं। इसी तरीके से नेपाल में भी कोई बहुत ज़्यादा स्टोरी इनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। नेपाल में क्या किया था चाइना ने कि अपने जो 6 इनके जो Y-2E और MS-60 एयरक्राफ्ट थे उन एयरलाइंस को जो है इन्होंने अपना बेचा था नेपाल में, लेकिन ये सब जो थे फॉल्टी निकल गए। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन एयरलाइंस को और इन एयरक्राफ्ट्स को इन्होंने क्या किया था, पहले बांग्लादेश को ऑफ़र किया था चाइना ने, लेकिन बांग्लादेश ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो इन्होंने नेपाल को कर दिया ऑफ़र और नेपाल ने इसको जो है वो ले भी लिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है चाइना किसी का नहीं है और वो सबको जो है वो अपने केवल प्रॉफिट के परव्यू में देखता है कि उसका प्रॉफिट कहाँ पे कितना हो रहा है। और नेपाल को आप देख ही सकते हैं कितना फ़ायदा हो रहा है चाइना से। तो इसके साथ ही साथ अगर आप केन्या वगैरह की बात कर लिया जाए तो केन्या का तो सबसे इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इन्होंने VN4 करके इन्होंने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्होंने क्या किए थे कि इन्होंने बेचे थे केन्या को चाइना ने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इन्होंने बेचा तो इस समय जब इनको बैठ के उसके एक डेमो देना था तो इनके ही जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे चाइना के, उन्होंने ही इस व्हीकल में बैठने से मना कर दिया था टेस्ट फायरिंग के दौरान। तो इसको जब इस्तेमाल किया केन्या ने तो एक बहुत बड़ा फॉल्टी इक्विपमेंट निकला, साथ ही साथ केन्या के कई पर्सनल जो थे वो इसमें मारे भी जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो चाइनीज़ सामानों ने धोखा दिया है। इसीलिए जो है अब जो है पाकिस्तान या अन्य देशों को काफ़ी संभल जाना चाहिए और उनको जो है कहीं ना कहीं ये समझ जाना चाहिए कि चीन और चीन के सामानों पे कितना ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। इसी वजह से जो है वो चाइना को कहीं भी भारत के इक्विवेलेंट में नहीं देखा जा सकता अगर हम उनकी डिफेंस सेक्टर की बात करें और भारत के वैज्ञानिकों की बात करें, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर DRDO की बात करें और इसरो की बात करें तो ये दोनों संस्थाएं इस समय बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं और DRDO लगातार डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के नए नए जो उनके जो आयाम हैं उनको वो अपना अचीव करता जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का आप लोग को आर्टिकल जो है वो
समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।